नमस्कार। विजुअल्स आप देख रहे हैं करनाल के मिनी सेक्रेटेरिएट से, जहां पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी पहुंचे। एक बार जान लेते हैं कि लॉकडाउन 2 में क्या कुछ रहने वाला है, जो कि हरियाणा में इम्पोज किया गया है। उसी के बारे में आज एक बार चर्चा कर लेते हैं करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी के साथ। एक हफ्ते के लिए फिर से हरियाणा सरकार ने जो हमारी पहले से ही स्ट्रिंजेंट मूवमेंट वगैरह की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको जारी रखते हुए सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के नाम से एक हफ्ते का ये 7 दिन का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो दोबारा से लगाने का फैसला किया है। इसमें जितना पिछले 3 तारीख से 10 तारीख तक हमारी रिस्ट्रिक्शन थी, उसी की तर्ज पे अगले एक हफ्ते में रिस्ट्रिक्शन जारी रहेंगी। और एक जो उसमें छोटी सी परिवर्तन किया गया है वो मैरिजेस को या फंक्शंस को लेके किया गया है कि उसमें 11 लोग अलाउड होंगे, और विशेष रूप से शादी हैं या बाकी और जो फंक्शंस हैं वो घर पे ही लोग अपने करें। किसी भी तरह की बारात या प्रोसेशन निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी, ना ही घर के बाहर कहीं फंक्शन करने की परमिशन दी जाएगी। जिन लोगों ने पहले परमिशन ले ली थी वो कैंसिल हो जाएंगी? बिल्कुल। इस दौरान 17 तारीख तक बाहर बैंकेट हॉल्स में या कहीं भी बाहर इस तरह की परमिशन अलाउड नहीं होगी। सर, बेकरी, करियाना, मिठाई की दुकान सिर्फ होम डिलीवरी के लिए पहले की हाँ, तरह 6 बजे तक तो जैसे हमारी पहले तक खुल रही है वैसे खुलेंगे, उसके बाद होम डिलीवरी देंगे। और विशेष रूप से जो बेकरी और मिठाई की दुकानें, उनसे आग्रह करूंगा सिर्फ होम डिलीवरी ही दें। वाइन शॉप्स के लिए कोई अपडेट आया होगा? वाइन शॉप्स के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, सरकार की तरफ से कोई एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन नहीं है, बंद सर, रहे। एक बुक सेलर्स वाले आए हैं मिलने, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ होम डिलीवरी की परमिशन दी जाए क्योंकि बच्चों के एडमिशन खुले हैं, उसको लेकर उनसे हम बात कर लेंगे एक बार। अगर उस तरह की कोई व्यवस्था बनाई जा सकती होगी जिसमें होम डिलीवरी दी जा सकती होगी तो उनसे बात करके व्यवस्था सर, बंद के अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए क्या उपाय जो है सरकार व प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं? अभी एक तो हम जो सब डिविजनल लेवल पे जो हमारे सारे के सारे इनफैक्ट जो CHCs हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जुंडला में है, निसिंग में है, जितनी भी हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, हर जगह हम 20 बेड का अस्पताल तैयार कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ वो वहाँ पे तैयारी रहेगी ताकि वहाँ के पेशेंट्स को शहर में ना आना पड़े। सर, पोर्टल में काफी तकनीकी दिक्कत आ रही थी मूवमेंट पासेस के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर किसी की इशू आती है तो हेल्प डेस्क पे या यहाँ CTM ऑफिस में, DC ऑफिस में आकर के अपनी एप्लीकेशन दे दे, उसको चेंज करा देंगे। बाकी अदरवाइज पोर्टल स्मूथ। तो सर, शहरवासियों से और व्यापारियों से अंत में क्या अपील करना चाहेंगे हरियाणा के सेकेंड इस लॉकडाउन को लेकर? अपील रहेगी कि जैसा इसमें नाम रखा गया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो हरियाणा को सुरक्षित करने के लिए, और चूंकि महामारी चली हुई है, इसका अलर्ट है, बहुत सीरियस स्टेज पे है, इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से स्वयं का अनुशासन जो है वो स्वयं अनुशासन इस एक हफ्ते को माने, खुद पे अनुशासन रखें। निश्चित रूप से जो कोरोना की जो ग्रोथ है वो रेट पिछले एक हफ्ते में कम हुई है, और कहीं ना कहीं जो है जो पिछला एक हफ्ते का हमारे रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन लगी थी उसका ये नतीजा है। आगे एक हफ्ते भी इसी प्रकार से जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के केसेस। शहरों के बाद अब गांवों में मामले सामने आ रहे हैं। करनाल का एक बड़ा गांव जिसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया, 90 मामले आए हैं, 3 डेथ्स हुई हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे गाँव के लोगों को? कुछ गाँव में ज्यादा केसेस आए हैं, वहाँ कंटेनमेंट जोन भी बना रहे हैं, और जो ग्रामीण CHC हैं वह उनको कोविड हॉस्पिटल अब डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि लोकल स्तर पे ही उनको ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध हो सके। कोरोना की पहली लहर के अंदर जो है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, पिछली वाली लहर में जो डिस्ट्रेस पे था उस पे ज़्यादा जोर था, लोगों को राशन बांटना, इस तरह की चीज़ें, हॉस्पिटलाइजेशन कम था। इस बार अगर देखा जाए तो सारा का सारा प्रेशर जो हॉस्पिटल्स पे है, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इसलिए जो है वो हम बढ़ा रहे हैं। और अब धीरे धीरे करके हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ गई है। अवेलेबिलिटी, बेड अवेलेबिलिटी भी अब प्राइवेट हॉस्पिटल में कल्पना चावला होने लगी है, तो स्ट्रेस कम हुआ है। आने वाले एक हफ्ता में निश्चित रूप से। तो जैसा आपको बताया कि लगभग सभी रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज की गई थी लॉकडाउन फर्स्ट में, वो सभी सेम रहेंगी, लेकिन फंक्शंस और शादी समारोह को लेकर कुछ न्यू गाइडलाइंस जारी की गई, जैसे कि 11 लोगों से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं होगी किसी भी फंक्शन में हिस्सा लेने की। आपसे पहले साझा वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करते हैं। विकास कश्यप, मन संदेश ब्यूरो, करनाल। धन्यवाद।